दोस्तों, दिल्ली के सीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल का शीश महल मुख्यमंत्री का आवास गुंडों को रखने की जगह बन गया है। ये मैं नहीं कह रही, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का कहना है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हुई कथित मारपीट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एससी ने कहा कि सीएम का बंगला निजी आवास है। क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही विभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। विभव पर आम आदमी पार्टी आप की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभव को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई। मनु सिंघवी ने विभव की पैरवी करते हुए कहा कि एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज कराई गई। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट आई। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह से चीजें घटित हुई है उससे हम स्तब्ध है। क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? हम हैरान हैं। सवाल यह है कि यह कैसे हुआ? मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन वह आदमी नहीं रुका। वह क्या सोचता है? क्या उसके सिर में शक्ति सवार है? आप पूर्व सचिव थे, अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको वहां रहने का अधिकार नहीं था। आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। आपको ऐसा करने में कोई शर्म नहीं आती? स्वाति एक युवा महिला है। क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी? सिंघवी ने हत्या के 2 मामलों में आरोपी को जमानत मिलने का हवाला दिया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हमें उन मामलों का हवाला ना दे, क्योंकि यहाँ किस तरह से घटनाक्रम हुआ वो हमारी चिंता का कारण है। हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है? कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। विभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 7 अगस्त यानी बुधवार को होगी। सिंघवी ने कहा पहले दिन स्वाति मालीवाल पुलिस के पास गई लेकिन कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हाँ तो यह आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। सिंघवी ने माना कि वो सीएम आवास गई थी। क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं। यह मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। हाई कोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है। बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि अचानक कुमार कमरे में घुस आए। उन्होंने बिना किसी उकसावे के मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे गाली देना भी शुरू कर दिया। मैं उनके इस बर्ताव से स्तब्ध रह गई। मैंने उनसे कहा कि वे मुझसे इस तरह की बात करना बंद करें और सीएम को फोन करें। बता दें कि 12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनका काफी प्रभाव है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। जज ने कहा था इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जज ने कहा आरोपों की प्रकृति और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।
फिलहाल अरविंद केजरीवाल की करीबी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर लगता भी नहीं कि जमानत मिलेगी। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।